मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ। हम कुल 4 बहन भाई हैं। 2 बहनों और 1 भाई की सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले ने उठाई हुई है। स्कूल की तालीम हासिल करके मैं अपने बूढ़े वालिद साहब का सहारा बन गया और फिर अब्बा ने अपनी एक ज़मीन गिरवी रख दी और मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया। वहाँ दिन रात मेहनत की, बहुत जागा, कोई घड़ी सुकून की नहीं देखी। बहुत थकावट के बाद चंद साल बाद आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सुन ली और मेरी मेहनत का सिला मिला। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उससे मैंने घर की सारे अखराजात खर्चे उठाए, बहनों की शादियां करवाईं, छोटे भाई की तालीम का पूरा खर्च उठाया, अपने वालिदैन के लिए इलाज के अखराजात उठाए। ये सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई और अभी तक उठा रहा हूँ। साल 2019 में मुझे सियालकोट की एक लड़की पसंद आ गई। हम दोनों में मोहब्बत का आगाज़ हुआ, बेपनाह और शिद्दत से चाहने लगा। उसके लिए हर वो काम किया जो उसने कहा। उसकी सालगिरह पर उसको आईफोन ले दिया। उसकी अम्मी को 2 लाख रुपए चाहिए थे, वो दिए। उसके लिए जितना हो सकता था मैंने किया। फिर एक बार उसने मुझसे 4 लाख रुपए मांगे। मैंने कहा, इतनी सारी रकम मेरे लिए आसान नहीं है, मेरे बहुत सारे अखराजात हैं। वो खामोश हो गई। कुछ अरसे बाद मैंने उसे शादी करने का कहा तो उसने कहा, कौन सी शादी? मेरे अब्बू नहीं मान रहे। मैं कैसे कर लूँ तुमसे? मैंने उसके लिए अपने अम्मा अब्बा दोनों को मना लिया था, वो मान चुके थे। फिर मैंने जब उसे फोर्स किया तो वो बोली कि 4 लाख तो तुम मुझे दे नहीं सकते, सारी ज़िंदगी तुम मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। मुझे इस बात पर बेहद अफसोस हुआ। मैंने कहा कि देखो, मेरी मजबूरी है, मैंने अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया है। वो बोली, फिर छोड़ दो अपने वालिदैन को और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारो। मैं ये कैसे कर सकता था? मैं अपने बूढ़े वालिदैन को भला कैसे तन्हा छोड़ सकता था, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाया। आज उसकी यही डिमांड है। वो सिर्फ इस शर्त पर मेरे साथ शादी करेगी कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं। क्या ये मोहब्बत है? क्या मोहब्बत के लिए वालिदैन को छोड़ दूं या वालिदैन के लिए मोहब्बत को छोड़ दूं?